नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र है आज। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पंजाब विधानसभा का सत्र आज होने वाला है। 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। ये बड़ी खबर। सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना जताई जा रही। कई अहम मुद्दों पर हो सकती है बातचीत। ये बड़ी और अहम जानकारी। विपक्ष उठा सकता है जहरीली शराब का मामला। जी हां, ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सरकार की तरफ से पेश किए जाएंगे 5 ऑर्डिनेंस। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। जहरीली शराब का मामला जो है वो खासतौर पर इस विधानसभा के सत्र में उठाया जा सकता है, क्योंकि हमने देखा था कई लोगों की मृत्यु जो है हो चुकी थी, जिसके बाद लगातार सरकार को बुरे घेरने की कोशिश यहां पर की जा रही थी। सत्र के हंगामेदार रहने की संभावनाएं यहां पर हो सकती हैं। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। विपक्ष उठा सकता है जहरीली शराब का मामला। तो लगातार ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सरकार की तरफ से पेश की जाएंगे 5 ऑर्डिनेंस। तो विपक्ष उठा सकता है जहरीली शराब का मामला। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सरकार की तरफ से पेश किए जाएंगे 5 ऑर्डिनेंस। ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और वही चंडीगढ़ से अगली खबर सामने आ रही है, जहां पर सत्र से पहले स्पीकर राणा केपी सिंह का बयान आया सामने। जो स्पीकर ने विधायकों से की है अपील। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। कोरोना मरीजों के संपर्क में आए हैं विधायक। जो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। नियमों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी, ऐसा कहा जा रहा है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोरोना के चलते सेशन रखा गया है छोटा। ये बड़ी खबर। नियमों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी, ऐसा भी यहां पर कहा गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। स्पीकर राणा केपी सिंह का ये बयान आया सामने। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विधायकों से उन्होंने अपील की है कि हमारी जिम्मेदारी बहुत कुछ बनती है, नियमों का पालन करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो कोरोना के चलते सेशन छोटा रखा गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो लगातार ये तमाम जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, इसमें खास तौर पर यह दर्शाया जा रहा है कि विधानसभा का सत्र बेहद अहम होने वाला है। और ऐसे में स्पीकर ने विधायकों से अपील भी की है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नियमों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। कई चीजें सामने आ रही। महामारी का दौर चल रहा है। उस महामारी के दौर में विधानसभा का सत्र रखना अपने आप में बहुत रिस्की है, लेकिन खासतौर पर पुख्ता इंतजाम किए गए। इस महामारी को देखते हुए प्रॉपर सीटों का अरेंजमेंट यहां पर किया गया है और 2 गज की दूरी यहां पर मेंटेन की जाएगी। ऐसे में स्पीकर ने तमाम विधायकों से अपील की है कि नियमों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। और इसी बीच देश में फिर टूटा है कोरोना का रिकॉर्ड। जी हां, यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देश में एक बार फिर से टूटा है कोरोना का रिकॉर्ड, जिसके बाद हम आपको बता दें एक दिन में सामने आए हैं 76,826 नए केसेस। जी हां, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मरीजों का आंकड़ा 33,84,000 के पार हो चुका है। एक्टिव केसेस 7,39,000 से ज्यादा हैं। अब तक 61,694 लोगों की मौत जो है यहां पर हो चुकी है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कोरोना के अब क्या कुछ आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि अपने आप में ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर। कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट है, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि अपने आप में बेहद चिंताजनक ये हालात होते जा रहे हैं। सरकार पूरी कोशिश कर रही है, राज्य सरकार पूरी कोशिश कर रही है संक्रमण को रोकने की, लेकिन कहीं ना कहीं कोई लापरवाही जरूर बढ़ती जा रही है, जिसके बाद ये आंकड़े आसमान को छू रहे हैं। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर।
और इस बीच पंजाब में भी लगातार कोरोना का विस्फोट जारी है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पंजाब में भी लगातार कोरोना का विस्फोट जारी है। तमाम जनता परेशान है। 24 घंटे में सामने आए हैं 1746 नए केसेस। जी हां, ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीते 24 घंटे में 1746 नए केसेस आए सामने। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना को 30,900 से अधिक मरीजों ने मात दी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पंजाब में टूटा है कोरोना का रिकॉर्ड। पंजाब में भी लगातार कैप्टन सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जैसा कि लगातार मैं जिक्र कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में इंडिया न्यूज आप सबसे यही अपील करता है कि अपने हाथों को प्रॉपर सैनिटाइज करें, अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं और बेवजह अपने घरों से बाहर निकले। और इसी के साथ ही साथ 2 गज की दूरी बेहद जरूरी है, क्योंकि आपका जीवन महत्वपूर्ण है। तो पंजाब में कोरोना का रिकॉर्ड जो है वो टूटा है। 24 घंटे में 1746 नए मामले सामने। और इसी बीच में एक और बड़ी खबर कोरोना को लेकर। जी हां, लुधियाना में कोरोना के 2914 मामले सामने आए हैं। लुधियाना में कोरोना के 2914 मामले सामने आए हैं। जालंधर में कोरोना के 1919 मामले। एसएएस नगर में कोरोना के 1802 मामले। ये कुछ क्षेत्र जहां पर लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। पटियाला में कोरोना के 1510 मामले हो चुके हैं। ये बड़ी खबर। फिरोजपुर में कोरोना के 978 मामले सामने आए हैं। ये भी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो लगातार ये कुछ ऐसे 5 से 6 क्षेत्र जहां पर लगातार ये आंकड़े आसमान को छू रहे हैं अपने आप में। तो ये पंजाब में 5 ऐसे मुख्य क्षेत्र जहां पर लगातार ये आंकड़े जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। और यहां पर प्रशासन भी काफी सतर्क है, तत्परता से कार्य किए जा रहे हैं। तमाम जनता को जागरूक किया जा रहा है कई माध्यमों से, और उनसे यह अपील भी की जा रही है कि आप लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जालंधर एसएएस नगर में कोरोना के 1802 मामले आए हैं सामने, अपने आप में चौंकाने वाले हैं। पटियाला में कोरोना के 1510 मामले हैं। इसी के साथ ही साथ फिरोजपुर में कोरोना के 978 मामले हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। लुधियाना में कोरोना के 2914 मामले आए हैं सामने। जालंधर में कोरोना के 1919 मामले आए हैं सामने। एसएएस नगर में कोरोना के 1802 मामले आए सामने। पटियाला में कोरोना के 1510 मामले आए सामने। तो ये कुछ आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। लगातार ये आंकड़े आसमान को छू रहे हैं। फिरोजपुर में 978 मामले आए हैं सामने। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं और समझाने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिर ये आंकड़े इतनी तेजी से क्यों फैल रहे हैं, आखिर कहां लापरवाही बरती जा रही है, आखिर क्या वजह है इसके पीछे। क्या सरकार की तरफ से कोई लापरवाही बरती जा रही है, या फिर प्रशासन के उन अधिकारियों द्वारा कोई लापरवाही बरती जा रही है, या फिर मुख्य अगर हम देखें तो जनता भी लापरवाह होती हुई दिखाई दे रही है। एक वक्त था जब लगातार पंजाब में भी आंकड़े बहुत कम थे, लेकिन अचानक से ये आंकड़े आसमान को छूने लगे, जिसके बाद अब तमाम जनता अपने घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हो चुकी है। लॉकडाउन 1 से लेकर अनलॉक तक का सफर पूरे देश भर ने तय कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये आंकड़े हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे। और इसी बीच में हिमाचल प्रदेश में कोरोना ने पकड़ी है रफ्तार। जी हां, ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी लगातार कोरोना ने आंकड़े जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। पकड़ी है रफ्तार। यहां पर संक्रमितों की संख्या में 24 घंटे में सामने आए हैं 180 नए मामले। कोरोना की कुल मामले 5500 के पार हो चुके हैं। यह बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के 1417 एक्टिव केसेस हैं। जी हां, 1417 एक्टिव केसेस हैं। कोरोना को 4000 से अधिक मरीजों ने मात दे दी है। यह बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है, जिसके बाद अगर हम बात करें तो लगातार अब जनता अपने घर में रहने को मजबूर हो चुकी है। हालांकि दूसरे राज्यों के अगर हम कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में आंकड़े बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी जरूरी है कि आप सतर्क रहें, अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। तो ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। सोलन में कोरोना के 423 मामले आए सामने। चुया सोलन में कोरोना के 423 मामले। सिरमौर में 225 मामले आए सामने। कांगड़ा में कोरोना के 149 मामले आए सामने। हिमाचल में ये कुछ 5 ऐसे क्षेत्र जहां पर लगातार ये आंकड़े
आसमान को छू रहे हैं। यहाँ पर संक्रमितों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। ऊना में कोरोना के 100 नए मामले आए सामने, जो अपने आप में बेहद चौंकाने वाले हैं। हिमाचल में भी, और यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं कि आइसोलेशन वार्ड्स की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई है। बेड की संख्या में भी इजाफा हुआ है और ख़ास तौर पर लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है। टेस्टिंग जितनी ज़्यादा की जा रही है उतनी ज़्यादा जो है ये आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सरकार और इसी के साथ ही साथ प्रशासन पूरी कोशिश कर रही है कि संक्रमण को जल्द से जल्द रोका जाए, और ख़ास तौर पर वैक्सीन को भी लेकर तमाम ट्रायल्स चल रहे हैं। और इसी बीच में आपको बता दें कि पंजाब में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का मामला गर्माता हुआ जा रहा है, जहां एक तरफ कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने आरोपों को झूठ करार दिया है, वहीं विपक्ष पूरी तरह से सरकार को घेरने में लगा हुआ है। पक्ष और विपक्ष दोनों की मामले को लेकर राय सामने आई है। अलग अलग पार्टी के नेताओं को मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं आपको। ये बहुत गंभीर मामला है। गरीब बच्चों की शिक्षा से जुड़ा मामला है, गरीब बच्चों के भविष्य से जुड़ा मामला है, गरीब बच्चों की स्कॉलरशिप का मामला है। पहले ही केंद्र सरकार ने 2017 से लेकर आज तक एक भी पैसा स्कॉलरशिप का केंद्र की सरकार ने नहीं दिया, और दूसरी तरफ जो पहले स्कॉलरशिप का पैसा आया था, कुछ अधिकारियों ने मिलकर ये गरीब बच्चों की स्कॉलरशिप खाई है, गरीब बच्चों की डिग्रियां रुकी हुई है, गरीब बच्चों की स्कॉलरशिप की वजह से एडमिशनें रुकी हुई है। जो भी दोषी हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, और मैंने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से खास निवेदन किया है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, दोषी कोई भी हो कार्रवाई होनी चाहिए। देखो, मैं समझदा कि जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਵੀ ਉਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਫਾਈਲਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਔਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਸਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਰੀਬ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ। 1/10/2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ 1200 ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ पेपर देते थे, और केवल 327 करोड़ रुपया हिसाब नाल निकल पाया। 327 करोड़ चो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 303 करोड़ रुपया जिहड़ा पंजाब दा बंदा सी भेज दिता। पहली गल 800-900 करोड़ रुपया जिहड़ा पंजाब दे स्टूडेंट्स दा बंदा है। और वही पटियाला में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन और मास्क न पहनने को लेकर पंजाब पुलिस की तरफ से चालान काटे जा रही हैं। वहीं पटियाला के डिप्टी कमिश्नर कुमार अमित की तरफ से सख्त हिदायतें दी जा रही हैं, और विभाग या पब्लिक पैलेस या फिर मैरिज पैलेस में सोशल डिस्टेंसिंग न रखे उसके खिलाफ बनती कार्रवाई कर रही हैं। लेकिन पटियाला में जो तस्वीरें सामने आई हैं वो इन दावों की पोल खोल रही है। तहसीलदार ऑफिस और पटियाला के मिनी सचिवालय में सेवा केंद्र में सरेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए आप। डीसी जी सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई पी कोविड-19 चल रहा सर 50% स्टाफ होने करके ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।
लेकिन सर ਤੁਹਾਡਾ कर्तव्य नहीं बनता ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਰ ਜਿੰਨੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਉਤਨੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖੋ, ਬਟ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਤੋਂ ਆਪ ਚਿਮੜ ਰਹੇ ਸਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਸਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ। ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀ ਰਾਮ ਕੀ ਡੈਗਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ। और वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कल्लू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर दोहरा मापदंड अपनाने का भी आरोप लगाया। राठौर ने सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि सरकार के मंत्री ही अब भ्रष्टाचार में लिए लिप्त पाए जा रहे हैं, जबकि भाजपा सरकार उन मंत्रियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बीते दिनों भी पूरे प्रदेश की जनता के सामने यह सच सामने आया कि एक महिला मंत्री करोड़ों के भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेकिन सरकार उसने मंत्री पद से बर्खास्त नहीं कर रही है। आपने देखा होगा कि जब मेडिकल स्कैम सामने आया और उस स्कैम में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे उनका नाम आया, कांग्रेस पार्टी सड़कों में आई, पूरे ब्लॉक स्तर पे हमने आंदोलन किया और ये हमारा दबाव था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को जो है इस्तीफा देने पे मजबूर होना पड़ा। अभी जो घोटाला सामने आया है जिसमें एक मंत्री की स्लिपता है, हम तो बार बार यही कहते हैं कि उन्हें पद से त्याग पत्र देना चाहिए या मुख्यमंत्री जी को उनको जो है मंत्रिमंडल से निकालना चाहिए। जब तक वो मंत्री रहेगी तब तक विजिलेंस की इंक्वायरी जो है नहीं हो पाएगी। इसी तरह से बहुत सारे इनके जो मंत्री हैं उन पे आरोप लग रहे हैं, ज़मीनें जो है खरीदी जा रही हैं। जनता सारी बात को जो है समझ रही है और कांग्रेस पार्टी जहां भी जरूरत पड़ेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने जो आह्वान किया है हम इसको लेके आगे चलेंगे। और वहीं प्रदेश में किसानों और बागवानों के लिए वीरवार का दिन ऐतिहासिक रहा। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे प्रदेश में 22 अनाज मंडियों उप मंडियों का शिलान्यास किया और जिन पर 197 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसमें अनाज मंडी उप अनाज मंडी के कॉम्प्लेक्स उनके जीर्णोद्धार नई उप मंडियों का निर्माण होगा। इसी के तहत श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में उप अनाज मंडी चांगर क्षेत्र के मझवारी में खोली जाएगी, जिस पर 1 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत आएगी। इसी के साथ बिलासपुर में कृषि उपज मंडी का नया भवन बनने जा रहा है, जिस पर 2 करोड़ 82 लाख रुपए खर्च होंगे। वही हिमाचल प्रदेश में देश विदेश से लोग सेब खरीदने आते हैं। व्यापारियों का यह भी कहना है कि इस बार सेब की पैदावार कम हुई है, लेकिन फिर भी बागवानों को अपने मन मुताबिक दाम मिल रही हैं। बाहरी राज्यों से आए व्यापारियों ने भी बताया कि इस बार सेब का कारोबार बीते वर्ष के मुकाबले आधे से भी कम है, लेकिन सेब की दरें आने वाले दिनों में अच्छे रहने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि बागवानों ने बताया कि इस बार फसलों पर ओले की मार भी पड़ी है, इसलिए जो पार्टी पहले 3,000 रुपए भी दी जा रही थी वह अब 1,500 की दी जा रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं कोरोना को लेकर। जी हां, ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में फूटा है कोरोना का बम। जी हां, ये बड़ी खबर बीबीएन में सामने है 44 नए मामले, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। ये बड़ी खबर नालागढ़ में भी सदस्य महकमे अलर्ट हैं। जी हां, ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कई फैक्ट्रियों को किया गया है यहां पर सील। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।